स्टूडेंट्स, आज हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। तो पहले मैंने 13 के फैक्टर्स निकाले, फिर मैंने 78 के फैक्टर्स निकाले थ्रू मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों के फैक्टर्स लिखे और दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। जैसे 1 इन दोनों में कॉमन है, 13 भी इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एज द नेम सजेस्ट, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सेम वाइज मैंने यहाँ किया, 27 के पहले मैंने फैक्टर्स निकाले, फिर 81 के निकाले। दोनों के फैक्टर्स लिखे मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 कॉमन था, 3 कॉमन था, 9 कॉमन था और 27 भी कॉमन था। तो और एज द नेम सजेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन चारों कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 27। दिस इज माय एचसीएफ। फिर यहाँ पे अभी तक तो हमने सिर्फ ये दो नंबर्स के फैक्टर्स निकाले। यहाँ पे हम 3 नंबर्स के भी निकाल सकते हैं। जैसे 21 के फैक्टर्स लिखे मैंने, 28 के, 42 के भी लिख दिए। तीनों के फैक्टर्स लिखे। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे 1 जो है वो तीनों में है, 3 जो है वो इधर नहीं है, बट इन दोनों में तो है लेकिन इधर नहीं है। तो सो वी विल नॉट राइट 3 इन दी कॉमन फैक्टर्स। 7 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो 7 भी हमारा कॉमन है। अब बात करेंगे 21 की। 21 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 21 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। तीनों में आना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए, अगर 2 नंबर है तो दोनों में आना चाहिए। तो 1 और 7 एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 7 में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 7। सो माय आंसर इज 7। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो है ये। जैसे मैंने लिखा 21, हमारे पास 3 नंबर थे, 21, 28 और 42। तो यहाँ पे भी मैंने 21, 28 और 42 लिखा। 7 जो है, हमें अब इन तीनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो तीनों ही डिवाइड हो जाए। ऐसा ना हो कि 21 हो जाए तो 28 रह जाए, अगर 28 हो जाए तो 42 रह जाए, या ये दोनों हो जाए और 21 रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से ही डिवाइड हो जाए। अब 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। अब इधर बात करते हैं। अब ये तीनों नंबर ऐसे नंबर है जो किसी एक नंबर से नहीं हो सकते, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो 4 बच जाएगा, अगर 2 से करती हूँ तो 3 बच जाएगा। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और सिर्फ एक हमारे पास एक 7 ही ऐसा नंबर आया जो तीनों से डिवाइड हुआ। सो माय आंसर इज 7। इधर भी मेरा आंसर 7 आया और इधर भी मेरा आंसर 7 आया। जिन बच्चों को ये मेथड ईजी लगता है वो ये कर लें, और जिन बच्चों को ये मेथड ईजी लगता है वो ये कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने सीखा था एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे निकालते हैं, जैसे 16 मैंने लिखा। अब प्राइम, एज द नेम सजेस्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं नंबर्स लिखूंगी लेफ्ट में, वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वो कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। अब जैसे 16, अब मैं 2 से करती हूँ, 2 8 जा 16। फिर 2 की टेबल में 8 आता है, कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। फिर 2 की टेबल में 4 आते हैं, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर 2 की टेबल में 2 आते हैं, कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब ये हमें कब तक करना है, जब तक हमें लास्ट में क्या मिल जाए, 1 नहीं मिल जाए। सेम वे 24, 2 की टेबल में 24 आते हैं, कितनी टाइम्स, 12 टाइम्स। 2 की टेबल में 12 आता है, कितनी टाइम्स, 6 टाइम्स। 2 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब 3 की टेबल में 1 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम। तो लेफ्ट साइड सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हम ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होने चाहिए, प्राइम नंबर्स ही यूज होने चाहिए। ये करने के बाद हमने दोनों के फैक्टर्स लिखे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। फिर दोनों के मैंने फैक्टर्स लिख लिए। अब दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये 2 है, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। बट यहाँ पे 2 और 3 डिफरेंट है, तो यानी ये पेयर नहीं बना। तो मैंने एक बार ये 2 लिखा, एक बार ये 2 लिखा और एक बार ये 2 लिखा, और जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला। आप एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना। अगर नहीं समझ आया तो हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में वापस ले लेंगे। थैंक यू।